रविवार का दिन, घड़ी की सुइयां शाम 4 बजने का इशारा कर रही थी। तभी अचानक अमेरिका के कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा से करीब 100 मील की दूरी पर 3.9 तीव्रता का भूकंप आता है। बीच समंदर में अटलांटिक महासागर की लहरें उफान मारने लगती हैं। समंदर के बीचों बीच धुएं का बड़ा सा गुबार दिखाई देता है। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। तो जान लीजिए, इसके पीछे की वजह थी अटलांटिक महासागर में हुआ एक महाविस्फोट जिसे यूएस नेवी ने अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने समंदर में अपने सबसे विनाशकारी बम का टेस्ट किया। आखिर कैसे ब्लू बैटल ग्राउंड में सुपर पावर के वॉर सीन से थर्राया चीन, आप खुद देखिए। एक धमाका और देखते ही देखते विशाल समंदर थर्रा उठा। लहरें आसमान में सैकड़ों फीट ऊपर उठती दिखाई दी। ब्लास्ट की गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। विस्फोट इतना विध्वंसक था जिसकी वजह से समंदर में 3.9 तीव्रता का भूकंप तक आ गया। समंदर में किए गए इस ब्लास्ट को कैप्चर करने के लिए हाई डेफिनेशन कैमरे लगाए गए थे, वो भी ग्राउंड जीरो से कई किलोमीटर दूर। मगर धमाके की इंटेंसिटी इतनी जोरदार थी कि जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, जैसे ही ब्लास्ट हुआ, उसके फौरन बाद कुछ सेकंड तक कैमरे भी हिलते रहे। अब सवाल है कि ब्लू बैटल ग्राउंड में जो ब्लास्ट हुआ वो किसने किया? नीले समंदर में बारूदी बवंडर का ट्रेलर किस लिए था? और सबसे अहम बात यह कि समंदर वाले वॉर जोन में जो भीषण विस्फोट किया गया, उसके लिए क्या एटम बम का इस्तेमाल हुआ? क्या इस धमाके के साथ ही तीसरे विश्व युद्ध की आधिकारिक घोषणा हो सकती है? तो जान लीजिए, समंदर में आया बारूदी बवंडर अमेरिका के सुपर पावर होने का सबूत है। उसकी ताकत, उसके दबदबे का एक छोटा सा ट्रेलर। जिस धमाके के बाद समंदर तक कांप उठा, भूचाल आ गया, असल में वो प्रेसिडेंट बाइडेन की धौंस और धमक की वानगी थी, जो बता रही थी कि सुपर पावर अपने दुश्मन को कभी भी कहीं भी ठिकाने लगा सकता है। बस एक बार ठान लिया तो फिर शत्रु कितना भी दमदार हो, वो अमेरिकी वार से बच नहीं सकता। और इस धमाके के साथ ही बाइडेन ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया कि अब महाशक्ति अमेरिका जंगी मोड में आ चुका है। सिर्फ चीन और रूस ही नहीं, बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद अपने दुश्मनों को आगाह करने के लिए, सीधी वार्निंग देने के लिए यूएस नेवी ने कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा से करीब 100 मील दूर समंदर के बीचों बीच हजारों पाउंड वजनी बम का टेस्ट किया। यूएस डिफेंस ने इस नेवल ऑपरेशन से जुड़ा जो इनपुट दिया, उसके मुताबिक अटलांटिक महासागर में यूएस नेवी ने जोरदार ब्लास्ट किया। धमाके की लोकेशन कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा से 100 मील दूर थी। ब्लास्ट के बाद समंदर में करीब 3.9 तीव्रता का भूकंप आया। इस दौरान यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड युद्धपोत मौके पर मौजूद था। अटलांटिक महासागर में इस ब्लास्ट को करने की वजह थी अपने विनाशकारी हथियारों और गोला बारूद का दम दिखाना, क्योंकि अमेरिका जानता है अब अगर जंग होगी तो समंदर में होगी। और इसकी एक वजह यह भी है कि बीते 1 साल से अमेरिका और चीन में जबरदस्त तनातनी चल रही है। दोनों देशों के जंगी बेड़े, लड़ाकू विमान साउथ चाइना सी में हैं। आशंका तो यह भी जताई जा रही है कि किसी भी वक्त दोनों के बीच सदी का सबसे बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है। ऐसे में सुपर पावर ने दक्षिण चीन सागर में तो नहीं, बल्कि अटलांटिक महासागर में बारूदी कोहराम मचाते हुए ये दिखा दिया कि वॉर जोन कोई भी हो, उससे टकराने का अंजाम ठीक नहीं होगा। सुपर पावर अमेरिका इस बार कोरोना विलेन से सीधे भिड़ने को तैयार है, तो वहीं ड्रैगन भी महाशक्ति अमेरिका से आर पार के मूड में है। टेंशन दोनों तरफ है, लेकिन एक बात साफ है, अब की बार ब्लू बैटल ग्राउंड में सुपर पावर अमेरिका का विस्फोटक दांव चीन के लिए डेंजरस साबित हो सकता है, क्योंकि ग्लोबल विलेन को समंदर वाले वॉर जोन में तबाह करने के लिए महाशक्ति ने जो भूचाल लाया, उससे बीजिंग तक हिल चुका है। जिनपिंग का तख्त भी डोलने लगा है। चीन के खिलाफ बाइडेन ने आक्रामक युद्ध नीति अपनाने के साथ ही अपनी ताकत का एहसास करा दिया है, लेकिन मामला सिर्फ युद्ध तक ही सीमित नहीं है। इस बार तो अमेरिका ड्रैगन का हुक्का पानी बंद करने का खाका भी खींच चुका है।
कैसे, ये जानने के लिए अमेरिकी एनएसए के इस बयान को सुनिए। China must allow an investigation to proceed within its territory. Either they will allow, in a responsible way, investigators in to do the real work of figuring out where this came from, or they will face isolation in the international community. ये जेक सुलिवेन है, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। सुलिवेन ने अपने ताजा इंटरव्यू में चीन को साफ और सीधे शब्दों में ये चेतावनी दी है कि अगर उसने कोरोना वायरस को लेकर जो जांच की जा रही है उसमें सहयोग नहीं किया, अगर वुहान लैब की थ्योरी से जुड़ी हर जानकारी नहीं बताई, तो इसके बाद चीन का इंटरनेशनल आइसोलेशन होगा, यानी चीन दुनिया में अलग थलग हो जाएगा। ना कोई चीन का साथ देगा और ना ही कोई चीन की मदद करेगा। आपको बता दें, बाइडेन ने पहले ही 90 दिनों के भीतर व्हाइट हाउस की टेबल पर वायरस के चीनी कनेक्शन से जुड़ी रिपोर्ट पेश करने का ऑर्डर दे दिया है। जल्द ही ड्रैगन के खिलाफ कोरोना चार्जशीट जारी हो सकती है। जांच युद्ध स्तर पर चल रही है और इसके लिए ड्रैगन कंट्री पर चौतरफा दबाव बनाने के लिए कई तरह के एक्शन प्लान तैयार किए गए हैं। बस इसी बात से शी जिनपिंग परेशान है। ऐसे में खबर यह भी आ रही है कि भारत ने भी समंदर वाले वॉर जोन में चीन का गेम ओवर करने के लिए प्रीडेटर ड्रोन्स को मिशन पर लगाया है। मतलब चीन की हर तरफ से घेरेबंदी हो चुकी है। एक तरफ सुपर पावर अमेरिका है तो दूसरी तरफ शक्तिशाली भारत चीनी फौज के खिलाफ लामबंद है। इंतजार है तो सिर्फ चीन की एक गलती का। जैसे ही ग्लोबल विलेन ने कोई हिमाकत की, उसको सबक सिखाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।